दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ। आज भी मैं ज्योतिष के ऊपर ही कुछ चर्चा करूँगा। आज हमारा मेन सब्जेक्ट है मांगलिक, यानी मंगल। वैदिक ज्योतिष के अंदर मंगल का मांगलिक होना एक बहुत चिंता का विषय है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो मांगलिक होने का आपको डर डाल देते हैं और कहते हैं कि इस जातक की शादी किसी मांगलिक से ही होनी चाहिए। और मांगलिक होने से लोग इतना डर जाते हैं, कई दफ़ा शादी के बाद भी लोग कुछ भी उनको मैरिड लाइफ में परेशानी आती है तो कहते हैं कि हम मांगलिक हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल हो तो उसको मांगलिक मानते हैं। लेकिन मांगलिक होना वो इतना चिंता का विषय नहीं है। हो सकता है कि मंगल का सिर्फ डर ही हमें इन भावों में डरा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंगल भी बड़ी अच्छा फल दे जाता है। वैदिक ज्योतिष में अगर मंगल 7वें घर में या 1, 4, 7, 8, 12 में है तो मंगल तब वो मांगलिक माना जाएगा कि अगर उस प्लैनेट का, मंगल का पोजिशनल स्टेटस होगा, मतलब अपने आप में पूरा सक्षम होगा फल देने में, तभी उसको डर का विषय मानेंगे। लेकिन हमारे कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष को इतना रिफाइंड कर दिया गया है कि आप जो ग्रह को आप देखेंगे, जिस प्लैनेट को देखेंगे, वो भाव में या कुंडली में जिस तरह से बैठा होगा, जिस घर में बैठा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि उस घर का ही वो फल दे रहा है या उस प्लैनेट के ऊपर दूसरे प्लैनेट की दृष्टि है तो वो वैसा फल दे रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे मनों के अंदर एक डर डाल रखा है। एक हमने मंगल को एक हवा बना रखा है कि मंगल, हम मंगलिक हैं तो हमारे साथ इसलिए बुरा हो रहा है। हम कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष में मंगल को 7वें या 1, 4, 7 जहाँ भी मंगल मांगलिक माना जाता है उसको हम नहीं मानते। कई दफ़ा होता है कि मंगल 7वें घर में बैठकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा होता, लेकिन आपके मन में डर होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे यहाँ लगन को बहुत महत्व देते हैं और हाउसेस को बहुत महत्व देते हैं। अगर मंगल 5, 7, 11 से संबंध बना रहा है तो ये मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि आपको हैप्पी मैरिड लाइफ देगा। चाहे मंगल कहीं भी, चाहे लगन में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हो, अगर वो इन घरों का आपको फल नहीं दे रहा तो आपका मंगल क्या बिगाड़ेगा। क्योंकि कस्पल इंटरलिंक में जब हम मंगल को देखेंगे तो वो मंगल इतना रिफाइंड हो चुका होगा कि वो मंगल हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ को हैप्पी ही बना रहा हो और हम ऐसे ही डर रहे हैं। तो दोस्तों, मंगल को इतना हवा मत समझो। अगर मंगल 5, 7, 11 में चला गया तो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ इतनी बढ़िया बीतेगी। अगर मंगल 3, 5, 9, 11 हाउसेस से संबंध रखता है तो ये और भी सोने पे सुहागा है। जैसे मैंने मंगल कहा कि 5, 7, 11 में तो अच्छा फल देगा,
अगर वही मंगल 7, 5, 11 में आएगा तो और भी अच्छा फल देगा। 5, 7, 11 और 7, 5, 11, इसमें दोस्तों बहुत अंतर है। अगर 5, 7, 11 में है तो आपको शादी से पहले ही किसी से लव हो जाएगा, आपका प्रेम विवाह होगा। और अगर 7, 5, 11 में है तो आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी होगी, इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया होगी, क्योंकि 7, 5, 11 का मतलब है कि शादी होगी, उसके बाद मियाँ बीबी में इतना प्यार बढ़ जाएगा, इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया बीतेगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मंगल को इतना हवा मत बनाएं, मंगल को देख के या मांगलिक को देख के इतना डरे नहीं, क्योंकि कस्पल इंटरलिंक ज्योतिष में बहुत गहराई तक देखा जाता है। अगर आप भी इस ज्योतिष को जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। धन्यवाद।